So hi and welcome back to this another college review and इस साल I think मैंने कई सारे videos बनाए हैं that is related to BBA and why I am back with another college review that too specifically for BBA because students started querying and I realized that MBA करने से पहले students BBA करते हैं and BBA के लिए भी they're confused because बहुत सारे colleges हैं जो MBA के साथ साथ BBA भी कराते हैं और इस वीडियो में हम एक सुंदर यूनिवर्सिटी बिकॉज इट्स इन देहरादून आई मीन दैट्स द मुझे ऐसा लगता है इफ आई टॉक अबाउट दैट इज द यूएसपी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी UPES Dehradun. It's a university offering various courses, but in this video I'm going to talk about the BBA program. So what you need to do, you just need to get started. वेलकम बैक टू दिस एपिसोड राइट आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जहां पे मैंने ये बात की है दैट हाउ टू शॉर्टलिस्ट अ राइट BBA का कॉलेज. प्लीज गो टू माय चैनल एंड चेक आउट दैट वीडियो बिकॉज दो कैटेगरी के कॉलेजेस होते हैं. एक स्टेट लेवल जहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है एंड देन देयर आर कॉलेजेस जहां स्टूडेंट पढ़ाई के लिए एक्सपोजर के लिए चूज कर रहा होता है विच इज ऑन एक्सपेंसिव साइड राइट. बट हर स्टूडेंट की अपनी नीड होती है, उस नीड के अकॉर्डिंगली दे नीड टू शॉर्टलिस्ट व्हाट दे एग्जैक्टली वांट. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप BBA के लिए कॉलेजेस देख रहे हैं तो मैं BBA में भी आपको हेल्प मिलेगी, प्रोफाइल कैसे बिल्ड करना है. MBA के लिए MBA में कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट में हेल्प मिलेगी और साथ ही इवन प्लेसमेंट्स कैसे आप एक अच्छा ले सकते हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है दैट ऑल्सो यूल फाइंड ऑन माई चैनल. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब राइट बिकॉज आज आने वाले 5-6 साल आई मीन यू विल बी with the channel. So starting with UPS का BBA overview की अगर हम बात करें, ये 2003 की established यूनिवर्सिटी है. 44 एकर्स में स्प्रेड है, 2 कैंपसेस हैं इसके राइट. एक में MBA चलता है, नॉट श्योर उसी कैंपस में BBA है, ये मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा स्टूडेंट से. एंड वहाँ पे MBA होता है एंड देन एक है जहाँ पे बाकी दूसरे कोर्सेज कहीं ना कहीं हैं. तो 2 कैंपसेस हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है बट या दे हैव बेसिकली 2 कैंपस इन देहरादून. ठीक है, तो आई मीन इट्स यूनिवर्सिटी ऑफरिंग वेरियस कोर्सेज. तो जैसे मैंने आपको बताया 2003 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 44 एकर्स, सारी अक्रेडिटेशन इंक्लूडिंग NAC, इंक्लूडिंग NBA राइट. कई सारी रैंकिंग्स में आता है बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी. मैं हमेशा कहती हूँ रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए. बस सिर्फ एक रैंकिंग हम बात कर सकते हैं 52 बाय NIRF 2023 यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में. बट NIRF की रैंकिंग में भी प्लेसमेंट इज नॉट द पैरामीटर. 20+ courses कराता है. This university is quite known for petroleum related courses, oil and gas and even इनके पास जो specialization है वो आपको काफी diverse मिलेगी even MBA में और BBA में भी. तो मैनेजमेंट में ये MBA मैनेजमेंट मतलब BBA प्लस MBA में 39 पोजीशन पे आता है, ओवरऑल 79 पे आता है, यूनिवर्सिटी में 52 पोजीशन पे आता है. तो अगर मैनेजमेंट देखो तो ये टॉप 40 कॉलेजेस के अंदर आता है. इस पर NIRF कई सारे IIMs भी पीछे हैं पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी बिकॉज यूजुअली क्या होता है NIRF का फ्रेमवर्क जो है वो कितना कॉलेज, कैसे फैकल्टीज हैं, क्या एक्सपोजर दे रहा है, क्या फैसिलिटीज है, बहुत सारे पैरामीटर्स पे होता है. प्लेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ इट राइट. तो आप कई सारे कॉलेजेस देखोगे जिनकी NIRF रैंकिंग इससे ज्यादा है और प्लेसमेंट्स भी एवरेज पैकेज भी ज्यादा है बट स्टिल बच्चे देखते हैं, कई बच्चे मतलब मैम ये तो कोई रैंक. तो NIRF इज गवर्नमेंट रैंकिंग जिसमें ये 39 पोजीशन पे आता है. अगर आप स्टूडेंट से कनेक्ट करना चाह रहे हो, आप डिसाइड करना चाह रहे हो उधर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको यहाँ से BBA करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. अब नाउ लुक एट दी स्पेशलाइजेशन. यू वुड इमेजिन आई मीन मल्टीपल स्पेशलिस्ट लाइक BBA ऑयल एंड गैस मार्केटिंग राइट, डिजिटल बिजनेस में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी व्हाट यू विल नॉट फाइंड इन लॉट ऑफ कॉलेजेस. जनरल भी है जहाँ पे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस है, एनालिटिक्स एंड बिग डेटा है राइट. तो यू हैव मल्टीपल स्पेशलाइजेशन जिसको आप ले सकते हैं. एविएशन, फॉरेन ट्रेड, ग्लोबल प्रोग्राम, इवन PR एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इवन इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA भी है. जब भी आप BBA प्लस MBA के लिए कॉलेजेस देखें, मेक श्योर दैट कॉलेज MBA के लिए अच्छा होना चाहिए because end of the day the result what you will be getting is once you be completing your MBA, that is something what you need to understand. There are multiple specialization in BBA plus MBA also, marketing, finance, HR, operations. भाई बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, पॉज करके देख लेना राइट. मिनिमम एलिजिबिलिटी 50%. UPES मैट UG का एग्जाम होता है, इवन CUET UG भी एक्सेप्ट करता है. उसकी बेसिस पे यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन, इंटरव्यू होता है एंड देन यू कैन गेट एडमिशन राइट. सो मिनिमम 50% होना चाहिए राइट.
बाकी एकेडमिक्स शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट? इंटरव्यू होता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यूपीएस इज एन एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी। अब आप देखो एक साल मतलब 125 41,000 160,000। आई एम वेरी बैड विद माई मैथ्स, दो मैं मैथ साइंस की स्टूडेंट हूँ। तो 3,32,33,000, राइट? तो 3,33,000 के आसपास इनका फीस स्ट्रक्चर है एक साल का। अब इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है, तो अब ये मान के चलिए आपका कम से कम 4-4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, एंड 4 3s are 12-15 लाख का तो आपका 12-13-14 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 4 लाख के हिसाब से लेके चले, तब कि वो मैंने कम ही बताया है, तो अगर 4.5 लाख के हिसाब से बात करें तो 14 लाख के आसपास का आपका इन्वेस्टमेंट है फॉर द नेक्स्ट 4 years। अब आप देखो थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में 176 है, देन फिफ्थ सेमेस्टर 6th सेमेस्टर 1,88,000 है, उसके ऊपर भी एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूडेड नहीं है। समर इंटर्नशिप होती है जो कि between 8 weeks to 6 weeks होती है, यहाँ पे 6 months लिख गए हैं, राइट? अब इंटर्नशिप्स को लेके कुछ अच्छी कंपनीज रहती हैं, कुछ नहीं, और कई केसेस में स्टूडेंट्स अपने लेवल पे देखते हैं। अब प्लेसमेंट्स की बात करें, हाईएस्ट यहाँ पे 10 दिया है, एवरेज टॉप 10% का एवरेज नहीं है 8 लाख रुपीज, इनका एवरेज पैकेज 8 लाख रुपीज का, यह थोड़ा सा फिगर गलत है, राइट? तो अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें, क्योंकि इन जनरल स्टूडेंट्स सब साथ ही में बैठते हैं, आप बीबीए में जो एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो वो इनिशियली 4 से 5 लाख का एक्सेप्ट कर सकते हो, राइट? उसके बाद एमबीए में इनका पैकेज जो है वो ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास है करंट ईयर में। हाईएस्ट पैकेज और ज्यादा का भी है, ये एक बार इन्फॉर्मेशन में रीचेक करके आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट अगेन हर स्टूडेंट के लिए ये कॉलेज सही है नहीं है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, राइट? बिकॉज आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपको बीबीए के बाद जॉब करनी है, क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगेन क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये यूनिवर्सिटी, एंड दैट इज द रीजन हर स्टूडेंट के लिए यूपीएस हो ये जरूरी नहीं है। बीबीए में बहुत ज्यादा प्लेसमेंट स्टूडेंट्स इसलिए भी नहीं देखते क्योंकि उनको पता है कि उनको जाके बाद में एमबीए करना है। स्कॉलरशिप भी है, स्कॉलरशिप 30% ऑफ ट्यूशन फीस मिलती है, एंड इसका क्राइटेरिया है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। फैसिलिटीज में सारी चीजें मिलेंगी, लाइब्रेरी 22 लाख, पब्लिकेशन, स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल है, फूड ऑप्शंस मल्टी कुजीन है, एडवांस लैब्स हैं, मतलब ये सारी चीजें हैं। इवन फैकल्टीज भी जो हैं वो कई सारे इंटरनेशनल फैकल्टीज आते हैं, जिस स्टूडेंट से मैंने बात की। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. Do let me know your feedback in the comment section below. Like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.